वीकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल इम्पोर्टेंट है। डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले कल बाजार में अच्छा खासा अप साइड डाउन साइड देखा जाएगा। एनालिसिस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। खरीद बेच करने से पहले जरूर अपनी स्टडी एनालिसिस कर लें, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा और इस चैनल का बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि बाजार में फ्राइडे को ही ट्रेंड नीचे की तरफ सिग्नल दे दिया था कि मार्केट में यहाँ से डाउन साइड फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन कल क्या होगा? कल पैनिक सेलिंग में हम बाइंग ढूंढेंगे। कल पैनिक सेलिंग में बाइंग ढूंढेंगे। 3 दिन के ऊपर के लेवल से अच्छा खासा डीप मिल रहा है, और ये डीप कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए? नीचे से जब तक ये रिवर्सल ना मिले तब तक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए। और कल बाजार में 14,500 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। बेशक ब्रेकआउट नहीं हो, लेकिन 14,500 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। सबसे पहला सिग्नल वो भी इवनिंग को मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमको अगर खरीद के काम करना है तो कैसे काम कर सकते हैं? तो सबसे पहले गैप डाउन खुलता है, हो सकता है कि ऊपर खुले, लेकिन हम एनालिसिस कर रहे हैं कि नीचे 580 540 के नीचे ट्रेंड डाउन है, अब 460 के नीचे बिल्कुल क्लियर कट ट्रेंड डाउन है। कल जो भी लो लगेगा 450 440 366 284 जो भी नीचे का लो लगेगा, यहाँ से ऊपर रिवर्सल देगा 500 के ऊपर। अगर डीप नीचे जाता है, ऐसा नहीं कि 440 लगे अब 500 के ऊपर आए तो खरीदेंगे, 440 लगेगा तो 580 के ऊपर खरीदेंगे। और 460 के नीचे चला जाएगा, 440 तोड़ के 360 370 लग जाए तो हम कहाँ पे खरीदेंगे? 480 के ऊपर या 500 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। नीचे से यू टर्न मिल जाएगा। कोशिश करूंगा लाइव मार्केट में अपडेट करने का, लेकिन याद रखिए 440 का लो बनाएगा तो 580 के ऊपर खरीदेंगे, 440 के नीचे जाके लो बनाएगा तो 500 के ऊपर खरीदेंगे। सिंपल सा स्ट्रेटजी ये यूज करना है। 693 का पाइवट लेवल के नीचे ट्रेंड रिवर्सल कल हो क्लियर कट था कि ये अब नीचे जाएगा, और बाजार को पता चल चुका है कि इलेक्शन के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों को लगेगा कि भैया सब कुछ अब खत्म हो गया, अब बेच के निकल जाओ, तो फिर से बाजार नीचे से यू टर्न ले लेगा। और वैसे में स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान देना चाहिए। बैंक निफ्टी के और बैंक निफ्टी का भी लेवल देख लेंगे, बैंक निफ्टी के स्टॉक पे भी ध्यान देना चाहिए। और बैंक निफ्टी का लेवल जिस तरीके से नीचे जो 32,300 के नीचे नहीं बंद होना चाहिए, 32,240 के नीचे चला जाता है तो 31,900 31,700 के आसपास बॉटम बने, 31,200 के आसपास बॉटम बने तो हम 32,500 के ऊपर खरीदारी करेंगे। 32,000 32,350 32,240 के आसपास बॉटम बनेगा। यहाँ बॉटम बने तो 32,620 के ऊपर बाई करेंगे। इस तरीके का स्ट्रेटजी यूज करना है। कल स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा खासा जिनमें निचले लेवल से कौन से सेक्टर के स्टॉकों को बाई किया जा सकता है, तो कोल इंडिया का चार्ट देखेंगे, लेवल देखेंगे। कोल इंडिया को ध्यान से देखा जा सकता है। कोल इंडिया में 131 और 128 यहाँ पे मिले, 131 के नीचे चला जाए तो 129 130 के आसपास बॉटम बना करके ऊपर चलने लगे, 131 के ऊपर चलने लगे तो खरीद सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए निचले लेवल पे भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ध्यान रखिए निचले लेवल पे अगर आता है तो आप होल्ड कर सकें 2 4 10 दिन 15 दिन, उतना ही क्वांटिटी में बाई करें, मार्जिन पे काम नहीं करना है। तो ओवरऑल मैं कल बाउंस बैक का इंतजार करूंगा। कल बाउंस बैक होगा मेरा जो व्यू है, लेकिन बाउंस बैक का लेवल भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बाउंस बैक बोल दिया तो बाउंस बैक होगा, नहीं, बाउंस बैक होने के लिए लेवल आना चाहिए, जैसा हमने अभी शेयर किया। तो स्टॉक स्पेसिफिक देख सकते हैं आप। डीएलएफ में बाउंस बैक कहाँ से आएगा? 242 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। डीएलएफ थोड़ा सा वीक काउंटर है, तो आप देख सकते हैं लाइक
HDFC बैंक, HDFC बैंक में 1365 के आसपास सपोर्ट है, यहाँ से बॉटम बन के मूव कर सकता है। दूसरा आपका मेजर एक स्टॉक है आपका लुपिन, लुपिन को अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। लुपिन में ब्रेक 1365 रुपये का टारगेट मुझे दिखता है अगले 3 महीने के अंदर में, 1365, ये मेरा व्यू है। नीचे 960 तक सपोर्ट है, 960, 100 रुपये का डाउन साइड, 300 रुपये की तेजी, ऐसा मुझे लगता है। इसमें 30% का रिटर्न मिलेगा। और नीचे 960 रुपये तो एवरेज डिप पे जिनको लॉन्ग टर्म के पर्पज से बाई करना है कि 960 तक मैं खरीदूंगा, 960 चीप वैल्यूएशन पे ये आपको मिलेगा। बाउंस बैक वाला स्टॉक कल बैंकिंग में और आईटी में और फार्मा में, इनमें नीचे के लिए लेवल से बाइंग देखी जाएगी। अब एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्शन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन पैनिक में 880, 880, 888 और 867 के आसपास बॉटम बने और 894 के ऊपर चले तो इसमें 20 रुपए की तेजी देखी जा सकती है। तो कल के लिए स्पेशल जो पैनिक लो मुझे लगता है बैंकिंग में और एचसीएल में, आईटी सेक्टर के शेयरों में बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है पैनिक में। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पज से शेयर हो सकते हैं। बाकी जो हमारे कैश के फेवरेट शेयर हैं, कैश का मैंने आज से 10 दिन पहले शुगर सेक्टर में उगार शुगर का मैंने एनालिसिस किया था। आई थिंक किसी को नहीं पता तो उगार शुगर का एनालिसिस फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ, या मिस कर गए होंगे, बहुत सारे लोग वीडियो को पूरे तरीके से देखते नहीं हैं। उगार शुगर में अगले 1 साल के अंदर में 75 रुपये का टारगेट मुझे दिखता है, और मिनिमम जो टारगेट मुझे दिखता है अभी शॉर्ट टर्म में 52 रुपीज़ का टारगेट दिखता है। ओवरबॉट जोन में है, पैनिक में लेंगे हम, पैनिक में लेंगे। पैनिक कहाँ तक लग सकता है, तो पैनिक इसका जो लग सकता है आपका 21 रुपीज़ तक के, 2050 के जोन तक बॉटम बन सकता है। जैसे S1, S2, S3, S2 नहीं टूटना चाहिए, S2 नहीं टूटना चाहिए। लास्ट S3 तो बहुत ही अच्छा बाई है, और 20 रुपये और एक 18 रुपये 50 पैसे तक फाइनल बॉटम बने तो लेना चाहिए। उगार शुगर में बड़ी तेजी है, कैश के लिए अच्छा शेयर है। GMDC में निचले लेवल से 55-56 रुपये के लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा था इसमें, तो GMDC में आपका नीचे 55 और 53 के बीच में मिले तो अपॉर्चुनिटी है। बेशक बाजार ऊपर खुल जाए तो क्या करना चाहिए, किसी कारण बस ऊपर खुल जाए तो क्या करना चाहिए, ऊपर जाएगा तो बाजार में हम बेचेंगे, पहले से अगर माल है तो बेचेंगे, सीधी सी बात है। तो हम सिंपल सा स्ट्रेटजी कल निचले लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। कोशिश करूंगा लाइव मार्केट में आकर के व्यू देने का, अगर कुछ वैसा, अगर व्यू से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ तो गिरता ही रहा बाजार, तो हमें कहीं भी नहीं खरीदना है। खरीदेंगे कब, जब नीचे से यू टर्न घूमेगा। जैसे निफ्टी में हमने डिस्कशन किया, उसी तरीके से स्टॉक में डिस्कशन किया है। सीएल टेक्नोलॉजी 880, 867 का लो लगा के 894 के ऊपर जाए तो बाई करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी भी रेट में। और स्ट्रेंथ होना चाहिए, हैमर टाइप का कैंडल बनना चाहिए, आपका ट्रेंड रिवर्सल टाइप का कैंडल बनना चाहिए। 500 पॉइंट का करेक्शन या 600 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं बाउंस बैक देखे जाने की पूरी संभावना है। तो ये स्पेसिफिक एनालिसिस है। इस लेवल पे शॉर्ट हम नहीं करेंगे जैसा मेरा व्यू पहले था, क्योंकि अभी भी 18 तारीख, हाँ इस पीरियड में जो खरीदेंगे, एक चीज़ याद रखिए, इस पीरियड में खरीदेंगे फिर से मंदी आ जाएगी, एक उछाल आएगा, बुधवार के बाद फिर से एक मंदी आ जाएगी जोर से। ये बाजार इवेंट वाला हो गया है, कोई ना कोई बैड न्यूज़ के कारण, लॉकडाउन को लेकर के, या कोई ना कोई जिस तरीके से अभी देश में कंडीशन है,
उस तरीके से कंडीशन के कारण बार बार न्यूज के कारण बाजार में, तो हमें पैनिक में खरीदना है और राइज में बेचना है। ये स्ट्रेटजी हमारा चलेगा मिड मई तक, 11 मई तक तो आप ये स्ट्रेटजी मान के चलो। और उसके बाद ब्रेकआउट वाले स्टॉक आने लगेंगे। ब्रेकआउट वाले स्टॉक ये जो आपको अभी यहाँ से मैं पूरे हफ्ते का व्यू दे दूं कि अगर सोमवार अगर सेलिंग रहा कंटिन्यू तो मंगलवार के बाद राइज जाएगा, बुधवार बृहस्पतिवार तक राइज जाएगा। अगर कल रिवर्स नहीं होता है, कल रिवर्स हो जाता है तो मंगल बुध तक तेजी रहेगा, बृहस्पति शुक्र को फिर से नीचे हम आ जाएंगे और सोमवार को पैनिक, फिर अगले सोमवार को फिर से अच्छा खासा नीचे से हम घूमेंगे। तो ओवरऑल बाजार में नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से जोर से नीचे आएगा और फिर नीचे से हम फिर चलेंगे। और इसी तरीके से हमारा ये हफ्ता और आने वाला वीक भी खत्म हो जाएगा। ये 2 हफ्ते आप मान के चलिए कि 14,400 और 14,900 के बीच में रहेंगे। और ये वाला हफ्ता और नेक्स्ट वीक का 2 दिन के बाद ट्रेंड डिसाइड होगा कि मई का महीना कैसे होने वाला है। वो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम साइकिल वहाँ पे मैच करता है और उस टाइम साइकिल के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जैसा होगा उस तरीके से डिसीजन हम लेंगे कि बाजार का अगला मूव, जैसे कि हमने बोला था कि 18 तारीख तक ट्रेंड अप है, तो इसका ट्रेंड जो अप है 8 तारीख तक क्लियर हो जाएगा कि हम आने वाले पूरे मई तक कैसे चलेंगे और जून के फर्स्ट वीक तक कैसा चलेगा। उसमें फर्दर चेंजेज है या 18 के बाद फिर से हम नीचे ही जाएंगे, 18 के बाद हम लो तोड़ देंगे। तो मेरा मानना है कि ये हफ्ता नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और फिर ऊपर से नीचे होने के बाद एक छलांग और लगेगा और उस छलांग में हो सकता है जोर जोर से तेजी हो, क्योंकि उस समय तक कोविड को लेकर के कुछ पॉजिटिव न्यूज आने लगेंगे। अभी तो निगेटिव न्यूज आएगा अगले हफ्ते तक, नेक्स्ट वीक में पॉजिटिव न्यूज आने लगेगा। उस पॉजिटिव न्यूज में महंगा हो जाएगा, सारे शेयर अच्छे खासे महंगे हो जाएंगे और उसके बाद हम फॉल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और उस पीरियड तक मई एंड भी आ सकता है और आफ्टर मई बाजार में रिवर्सल ऊपर के लेवल से आएगा। तो इसी के साथ, लेकिन 18 मई का डेट क्या है, बहुत सारे स्टॉकों का टॉप लग जाएगा और बाजार में तेजी रहेगी। उसके बाद हो सकता है आप उन स्टॉकों में टॉप नहीं लगते हुए देखेंगे, कुछ अदर स्टॉकों में टॉप लगते हुए देखेंगे, बाजार के ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन देखेंगे, लेकिन आपका स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल कल के लिए याद रखिए, कल निचले लेवल से क्या होने वाला है, कल के निचले लेवल से बाइंग आती है या नहीं आती है, उस पर नज़र गड़ा के रखना है। बाइंग जैसे आए हमें कूद करके लेना है और जैसे ऊपर जाने लगे बाजार, आने वाले 2 दिन के अंदर में, 48 घंटे के अंदर में ट्रेड को ख़त्म कर देना है। अगर ट्रेडिंग स्टॉक है तो, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कीजिए, प्रॉफिट का माल होल्ड कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। डिस्क्लेमर याद रखिए, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाद।